एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर था। शेर ने सोचा, क्यों ना मेरे लिए दरबार बनाया जाए। मंत्री सियार बनेगा, चालाक सैनिक चीता, और तेज उड़ने वाला चील। ये तीनों राजा को वचन देते हैं, हम सब आपके साथ रहेंगे। मैं जंगल का राजा आपसे वचन देता हूँ, मैं हर हमेशा आपका साथ दूंगा। जंगल में सब खुशी खुशी से रहने लगे। एक दिन चील जंगल सब घूमकर शेर के पास आया और बोला, महाराज, आपने कभी भी हुटनी को देखा और उसे खाया है क्या महाराज? राजा शेर सोच में पड़ गया। मैं तो हुटनी को देखा तक भी नहीं, तो उसका टेस्ट कैसा है ये मैं इसको कैसे बताऊं। राजा शेर चील से पूछा, किधर रहती है वो हुटनी? इधर से थोड़ी दूर पर एक रेगिस्तान है, उधर रहती है ये हुटनी। सियार और चीता दोनों रेगिस्तान जाकर हुटनी का गोश्त खाने के सपने देखने लगे। हुटनी को हमने देखा तक भी नहीं, उसका गोश्त कितना टेस्टी होगा ना, खाते हुए बड़ा मजा आएगा। राजा शेर ने सबसे पूछा, आप सबका क्या विचार है, बोलो मित्रों। दूसरे दिन सब मिलकर शिकार करने चले। राजा शेर, सियार और चीता चल चल कर थक गए। बड़ी मेहनत के बाद रेगिस्तान पहुंचे। रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे या नदी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरा मन नहीं है, मेरी भूख मिट चुकी है। उस हुटनी को मैं नहीं खा सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। ये देखकर सियार, चील और चीता दंग रह गए। इन सब का होश उड़ गया। अरे, ये क्या कह रहा है? हम सब यहाँ गोश्त खाने के लिए आए हैं, हम इतनी दूर आकर बिना खाए कहीं नहीं जाएंगे। हमारा प्लान फेल नहीं होगा। शेर राजा, आप यहीं रुकिए, मैं खुद जाकर हुटनी को आपके पास बुला लाता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद सियार को एक हुटनी दिखाई देती है। ये देखकर जल्दी वो हुटनी के पास जाता है। ये देख हुटनी सोचती है, अरे, ये सियार मेरी तरफ क्यों आ रहा है? सियार पहुंचकर हुटनी से कहता है, मैं जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल का राजा शेर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। आप हमसे दोस्ती करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप मिलना चाहेंगे हमारे शेर राजा से?
अरे शेर राजा से मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं तो मैं क्यों मना करूंगी। चलो चलते हैं। सियार और हुटनी दोनों शेर के पास जाते हैं। हुटनी और सियार शेर राजा के पास पहुंच जाते हैं। शेर और बाकी जानवर बहुत थक चुके होते हैं। हुटनी को देखकर शेर राजा कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करने के लिए आया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो आज से हम दोस्त बन गए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको, आप सब कैसे जाएंगे? आप बहुत थक गए होंगे। आप सब मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको आपके जंगल तक पहुंचा दूंगी। अच्छा ठीक है। सब लोग हुटनी के ऊपर बैठ जाते हैं। और हुटनी सभी को जंगल में छोड़ देती है। ये देखकर शेर अपने मन से उसे खाने का ख्याल निकाल कर दोस्ती निभाना चाहता था। इसलिए शेर हुटनी से कहता है, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन इस जंगल में रह सकती हो। कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तुम मेरे दोस्त हो। तुमने हम सबकी जान बचाई है। तुमने रेगिस्तान से अपने ऊपर बिठाकर हम सबको जंगल तक पहुंचाया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारे मेहमान हो। तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। ये देखकर सियार, चील और चीते के होश उड़ गए और गुस्से से एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे ये क्या हो गया? हमने इसे खाने को सोचा था और शेर ने इसे दोस्ती कर ली। अब हम क्या खाएंगे? सियार कहता है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शेर राजा हुटनी का शिकार करे। चील शेर के पास जाती है। शेरराज, आपको बहुत भूख लग रही होगी, आप मुझे खा लीजिए। पीछे से चीता आता है और कहता है कि नहीं शेरराज, आप मुझे खा लीजिए, इससे आपका पेट नहीं भरेगा। अरे नहीं शेरराज, आप मुझे खा लीजिए। ये देख हुटनी आकर कहती है कि नहीं शेर राजा, आप मुझे खा लीजिए, ये तो इतने छोटे ही, इन सब से आपका पेट नहीं भरेगा, आप मुझे खा लीजिए। ये सब देखकर शेर राजा कहता है, रुको, ये तुम सब ने क्या लगा रखा है? मुझे खाइए, मुझे खाइए। अच्छा, मैं सबको खाऊंगा। चलो सभी लाइन में खड़े हो जाओ। ये सुनकर चील, सियार और चीता परेशान हो गए। सबके होश उड़ गए और वो सब वहां से भाग गए। लेकिन हुटनी वही शेर के पास खड़ी रही। ये देखकर शेर राजा हुटनी से कहते हैं कि देखा ना तुमने, ये कैसे भाग गए? ये सिर्फ बातें बना रहे थे। तुम ही हो मेरे असली दोस्त। अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए यहाँ रुक गए। हाय दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से एक लाइक करो और हमारे इस हिंदी विलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करो।